वुमेन्स के मामले में इस्लाम को शुरू से ही बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है और कहा जाता है कि इस्लाम में वुमेन्स के लिए आज़ादी नहीं है। उनको बुर्के में रखा जाता है, उस पर्दे में रखा जाता है, वगैरह वगैरह लोगों ने बातचीत बनाई हुई है। लेकिन अगर सच की बात करूं तो इसके पीछे सच तो कुछ और ही है। वही सोचने वाली बात है कि कोई भी लड़की, मतलब कोई भी लड़की हो, कोई भी वुमेन हो, वो अपना कोई भी छिपा हुआ बॉडी पार्ट क्यों दिखाना चाहेगी। अब इसमें आपका जवाब सिंपल हो सकता है। आप कहोगे कि ये तो उसकी मर्जी है, वो जो चाहे जैसे करें, जो भी पहने वो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर मैं कहूँ, जो आजकल आप ये टिकटॉक पर नाच देखते हो, इंस्टाग्राम पर लड़कियों को नाचता हुआ देखते हो, उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए देखते हो, तो क्या वो लड़की अपनी मर्जी से कपड़े पहनने है? क्या ये सच में सच है? चलो, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी सच्चाई जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको भी हिला कर रख देगी। अगर आप किसी मेल पर्सन के थॉट्स को खोल कर देखें या उसके माइंड को खोल कर देखें, तो आपको उसकी थिंकिंग ऐसी दिखेगी कि उसके दिमाग में, मतलब वर्ल्ड में ऐसे 54% जो है मैन है जिनके दिमाग में सिर्फ ज़्यादातर लड़कियों की ही बात चलती रहती है, सिर्फ लड़कियां चलती रहती है उनके दिमाग में। और आपको ऐसी वीडियो पर, नाच लड़कियों की नाचने वाली वीडियो पर, या उल्टे जिसमें लड़की ने उल्टे सीधे कपड़े पहने हैं, ऐसी वीडियो पर आपको बहुत ज़्यादा, मतलब व्यूज वायरल मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ। और सबसे ज़्यादा जो उसकी जो टारगेटेड ऑडियंस होती है ना, वो टारगेटेड ऑडियंस उसकी मेल्स होते हैं सबसे ज़्यादा। मतलब अब आप इससे समझ जाओ, जो लोग वुमेन्स के आज़ादी की बात करते हैं कि वुमेन्स को, मतलब वो जो भी पहननी है वो उसकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से पहनेगी, तुम कौन होते हो रोकने वाले। लेकिन वाकई जो लड़कियां, मतलब छोटे मोटे कपड़े पहनकर इंस्टाग्राम पर नाचती हैं या फिर अपना शरीर दिखाती हैं, क्या लगता है आपको वो आज़ाद हैं? वो, उनको लगता है कि वो आज़ाद हैं। लेकिन सच बताऊं, वो अभी भी जो है ना, मेल की गुलाम है। मेल की गुलाम, हाँ, एक मर्द की गुलाम है, एक औरत अभी भी। और ये सब जो है ना, ये सब चालाकी, ये सब चालाकी वेस्टर्न, मतलब उन्हीं गोरों की है जिन्होंने हमारे पर राज किया है, ठीक है। लेकिन असल में इन टिकटॉक इंस्टाग्राम पर नाचने वाली लड़कियों को या फिर अपने आप को शो करने वाली लड़कियों को तो पता ही नहीं कि ये जिस चीज़ को अपनी आज़ादी समझ रही हैं, वो असल में इनके लिए आज़ादी नहीं है। असल में ये लड़कियां मेल गेज का शिकार है। हाँ, मेल गेज, आपने सही सुना, मेल गेज। मेल गेज सिंपली आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि ये मेल गेज क्या होता है। ये होता है कि किस तरीके से एक वुमेन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मतलब कुछ भी अपनी ब्यूटी दिखाना है या फिर एक्सपोजिव कपड़े पहन करके किस तरीके से वुमेन को रिप्रेजेंट करना है। और हम इसको कह सकते हैं द वे ऑफ ट्रीटिंग वुमेन लाइक ए ऑब्जेक्ट। लड़कियों को लगता है कि ये सब वो अपनी मर्जी से कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको सोचने पे मजबूर कर दिया गया है, उनको मेल गेज का आदी बना दिया गया है। मतलब अपने आप को संवारना, अपने आप को इस तरीके से संवारना जिस तरीके से अगर वो बाहर जाएगी या फिर कैमरे के आगे आगे आएगी तो उसको लोग देखें, ठीक है। इस तरीके से लड़की अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लॉरा मोल्वे ने फाइंड किया था। हाँ, बिल्कुल सही समझे, ये एक ब्रिटिश फेमिनिस्ट थी जो कि फिल्म मेकर थी और थ्योरिस्ट थी, जिसने ऐसा फाउंड किया था और इसको अपनी मूवियों में यूज़ किया था, जो कि आज तक चलता आ रहा है और अब भी हम देख सकते हैं। आपने कभी नोट किया है, अगर आपने कभी कुछ ऐसी मूवी, एक्शन मूवी या कुछ ऐसी मूवी देखी हो जिसमें आपको लगता है कि अगर इस मूवी के अंदर ये लव स्टोरी भी ना होती ना, ये रोमांस वोमेंस कुछ भी ना होता, जब भी ये मूवी बढ़िया थी। जैसे कि मेरी नज़र में फॉर एग्जांपल वॉर, मिशन मंगल, स्पेशल 26, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, एसेट्रा, कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ थोप दी गई है एक लव स्टोरी, सिर्फ मूवियों के अंदर थोप रखी है। और उसके पीछे का रीज़न आप समझ गए होंगे कि किस लिए थोप रखी है। ये सिर्फ मेल गेज की वजह से होता है, सिर्फ मेल गेज की वजह से, ताकि उससे मेल अट्रैक्ट हो सके कि किस तरीके से एक मर्द की आंख देखेगी लड़की को, और उस मूवी से सबसे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों। और ऐसे सॉन्ग बनाए जाते हैं, रोमांस दिखाया जाता है, जिससे वो सीधा सीधा मेल गेज कॉन्सेप्ट को टारगेट करते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ मोर गेन एंड कमर्शियल सक्सेस। यू कैन अंडरस्टैंड। ये सब सुनने के बाद अगर आपको अब भी लगता है कि ये आज़ादी का काम है,
तो आपको इस चीज़ के ऊपर एक बार डीप रिसर्च करनी चाहिए, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। और एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए, मैं उन लड़की को बोलूँगा, एक बार आप खुद सोच कर देखिए, क्या जिस चीज़ को आप आज़ादी समझ रही हो वो वाकई ही आज़ादी है या नहीं। नाउ बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।